अमेरिका के पूरे पॉलिटिक्स ने डोनाल्ड ट्रंप सहित उनके जो वाइस प्रेसिडेंट हैं जेडी वैंस उन दोनों ने बहुत कोशिशें की कि कैसे इंडिया के खिलाफ अलग-अलग चीजों से इंडिया को गिराया जा सके। सबसे पहले उन्होंने 50% टैरिफ लगा दिया। उसके बाद से H1B वीजा पर इतनी हेवी कॉस्टिंग कर दी कि लोग अब समझ ही ना पाए कि यूएस में अप्लाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। और वो लोग जो प्लेन में ही थे और उनको ये न्यूज़ पता चली, वो ये सोच रहे थे कि अरे! ये पैसा हम भरेंगे कहाँ से? जी हाँ, 15,000 से जो कॉस्टिंग शुरू हुई थी वीज़ा की वो 1 लाख तक चली गई थी। अगर आप समझ रहे हैं ये पूरा जो गैप है, इतना बड़ा गैप आप यूएस डॉलर के हिसाब से काउंट करके रख लीजिए, जो उस H1 वीज़ा के वजह से इंडियंस को झेलना पड़ा था। इतने पर इनकी बात रुकी नहीं तो अलग-अलग तरीकों में और शामिल होने लगे। एक टाइम था जब यूएस में इलेक्शन का टाइम था और यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने इतनी कोशिशें की थी इंडियन अमेरिकन्स को अपने घेरे में लेने के लिए ताकि उनको वोट मिल सके, उनको पावर बैंक मिल सके। और उस टाइम पे उनकी बहुत बड़ी हेल्प की थी इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने। जी हाँ, आपको याद होगा कि कैसे नरेंद्र मोदी सिर्फ इंडियन अमेरिकन्स को लाने में ही समर्थ नहीं हुए थे, पर साथ ही साथ उन्होंने आश्वासन दिलाया था कि अगर डोनाल्ड ट्रंप की सत्ता आएगी तो ये सिर्फ और सिर्फ अमेरिकन्स के लिए ही नहीं एक बेनिफिशियल डील होगी, बल्कि इंडिया के लिए भी होगी। खैर, इसमें तो डोनाल्ड ट्रंप ने हमें बिल्कुल ही गलत साबित कर दिया। लेकिन उस टाइम पे डोनाल्ड ट्रंप का एक स्टेटमेंट आया था जो बहुत फेमस हुआ था। उन्होंने स्पेशल सेगमेंट पे हिंदू इंडियन अमेरिकन्स के साथ आग्रह किया था कि आप हमें वोट करिए, आपकी सहायता की हमें बहुत ज़रूरत है। इंडियन अमेरिकन्स में अगर आप डील करेंगे और बात करेंगे तो यूएस में इस टाइम पे हिंदू पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। जी हाँ, और उनका जो सेक्ट है वो रिपब्लिकन्स ने एक तरीके से टारगेट करने की कोशिश की थी अपना वोटर बैंक भरने के लिए। उस टाइम पर तो जेडी वैंस और डोनाल्ड ट्रंप दोनों दरवाजे पे खड़े हो गए थे ये समेत लेकर कि देखिए आप बहुत बड़ा एक एम्पायर, एक बहुत ही बड़ा सदस्य हैं यूएस का और आपका वोट बहुत इम्पोर्टेंट है। तब तो इनका कुछ नहीं, तब तो हिंदुइज़्म, हिंदुत्व हर चीज़ में आगे बढ़ रहे थे। पर अब जब सत्ता इनके हाथ में आ गई, जब इतना टाइम हो गया उसके बाद से इन्होंने अपना असली कलर दिखाना शुरू किया। जी हाँ, जेडी वैंस का तो दोगलापन सब जानते हैं, लेकिन अभी उन्होंने एक रीसेंट स्टेटमेंट दिया है जिसने सबको इस टाइम पे हैरान कर दिया है। उन्होंने बोला कि मैं चाहता हूँ कि एक दिन मेरी जो धर्मपत्नी है, उषा वैंस, वो एक हिंदू है। मैं चाहता हूँ कि किसी एक दिन वो क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो जाए। मैं आपको बता दूँ उषा वैंस की जो परवरिश है वो यूएस के अंदर हुई है, पर उन्होंने अपना हिंदू कल्चर बरकरार रखा। उनके 3 बच्चे हैं और तीनों बच्चे क्रिश्चियनिटी कल्चर में पल रहे हैं, पर साथ ही साथ हिंदू कल्चर का भी उनमें आग्रह है, एक तरीके से इन्फ्लुएंस रखा है। उषा वैंस ने और जेडी वैंस ने जो शादी भी की थी वो भी पूरा इंडियन सेटअप और हिंदू कल्चर के हिसाब से की थी। अपने ब्राह्मण कल्चर को उन्होंने ऊपर रखा था और अभी तक वे हिंदू ही कहती हैं अपने आप को, उन्होंने अपने क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट नहीं किया है। हालाँकि वो चर्च जाती हैं जेडी वैंस के साथ, पर इसका मतलब ये नहीं है कि वो मंदिर जाना उन्होंने छोड़ दिया है। और जेडी वैंस जो वाइस प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने उषा वैंस को जैसी वो थी वैसे ही एक्सेप्ट किया था, पर उनकी शादी के इतने सालों बाद अब ये जो अपने सत्ता के चक्कर में दोगलापन दिखा रहे हैं अपनी खुद की बीवी के साथ, इसलिए इस टाइम पे जो जेडी वैंस के खिलाफ काफ़ी सवाल उठ रहे हैं। जी हाँ, जब आपको पता था कि उनका जो पूरा स्टैंड अपने कल्चर को लेके वो कभी चेंज नहीं होगा, तो अब आप आग्रह या अब क्यों आप सोच रहे हैं कि वो चेंज करेंगी? और उनके चेंज करने या ना करने से क्या फ़र्क पड़ता है? आप तो कहते हैं कि यूएस बहुत ही सेक्युलर कंट्री है, वहाँ पे डेमोक्रेसी है, जिसको जो धर्म चाहिए वो उसको फ़ॉलो करे। फिर आप वहाँ पर अपनी क्रिश्चियनिटी को ऊपर क्यों पहुँचाना चाहते हैं? इंडिया के अंदर मैं आपको बता दूँ कि अगर आप केरला डिस्ट्रिक्ट में जाएँगे स्पेसिफिकली तो 30% क्रिश्चियंस हैं। जिसमें से मैक्सिमम क्रिश्चियनिटी, बैप्टिज्म और कन्वर्जन इतना कुछ इंडिया में इस टाइम पे बढ़ रहा है। इस टाइम पे कितने ढेर सारे कैथोलिक क्रिश्चियंस इस टाइम पे फादर, नर्सेस और कितने लोग अपनी पूरी डायनेस्टी बना रहे हैं, कन्वर्ट कर रहे हैं। इंडिया में आए दिन कितने केसेस सुनने को मिलते हैं। हम तो आपको नहीं बोल रहे हैं या हम उनको नहीं कह रहे कि अरे आप कन्वर्ट क्यों हो रहा? फिर से हिंदुइज़्म में वापस आइए, क्रिश्चियनिटी हमारे लिए खतरा है, ये है, वो है। हम तो अपने देश से क्रिश्चियंस को नहीं भगा रहे हैं ना। लेकिन आप जिस तरीके से
हिंदू इंडियन अमेरिकन्स को ट्रीट कर रहे हैं उस जगह पे, क्या कहते हैं, वहाँ पे ये बोल रहे हैं कि ये हमारा एक हिस्सा नहीं है, वो किस तरीके की जस्टिफिकेशन है जो जेडी वांस इस टाइम पर दे रहे हैं? ये सवाल तब उठा जब एक टाइम पे वो मीडिया ब्रीफिंग के सामने खड़े हुए थे और एक लड़की आई, उसने बोला कि हम यूएस के अंदर आते हैं तो हम टैक्सेस भरते हैं, पढ़ाई कर कर आते हैं, फीस भरते हैं, तब हमें इस जगह पे क्या कहते हैं, रहने के लिए शेल्टर मिलता है। तब हम अप्लाई करके यहाँ आते हैं। हम फ्री में, या सरकार हमें लेकर नहीं आ रही है। आप, सरकार हमसे पैसा ले रही है इस चीज़ के लिए, तब वो हमें यहाँ पे रख रही है। और जस्ट बिकॉज़ मैं हिंदू हूँ, तो इसका मतलब ये है कि आप मुझे अपना एक पार्टी नहीं मानेंगे। उसने जेडी वांस से सीधा-सीधा आँखों में आँखें डाल के निडर होके पूछा कि यूएस का पार्ट बनने के लिए क्या एक इंसान को क्रिश्चियन ही होना इम्पोर्टेंट है? वरना आप ये बोलेंगे कि ये सब लोग हमारे में से एक नहीं है, ये आउटसाइडर हैं, ये इमिग्रेंट्स हैं, ये गेस्ट हैं, आप क्या ऐसे ही शब्द हमारे लिए निकालते रहेंगे? जो जितने भी इमिग्रेंट्स इस टाइम पर आ रहे हैं, क्या सारे क्रिश्चियंस हैं? और अगर हिंदू हैं, तो आपको उससे प्रॉब्लम होने लगी है। जब आपको अपना वोटर बैंक भरना था, तब रिपब्लिकन पार्टी को ऐसा कुछ याद नहीं आया था। तब वो हिंदू अमेरिकन्स के साथ और पीछे पड़े हुए थे। यूएस के डोनाल्ड ट्रम्प के जीतने में एक बहुत बड़ा हाथ था हिंदू इंडियन अमेरिकन्स का। जी हाँ, एक बहुत बड़ी कम्युनिटी ने उनको वोट किया था, जिससे भी इलेक्शन की सत्ता में चेंजेस आए थे। और अब इमिग्रेंट्स के नाम पर हिंदुओं को हटाया जा रहा है उस जगह से, या कन्वर्ट किया जा रहा है। किस तरफ ये सब कुछ जा रहा है, ये आप मुझे बता दीजिए। इंडिया में लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि हम हिंदुइज़्म की बात ना करें, हम हिंदुइज़्म को ऊपर ना रखें, हम हिंदुइज़्म का जो पूरा जिस तरीके से हिंदुइज़्म इस टाइम पे हम उसको ग्लोरीफाई करने की कोशिश कर रहे हैं, हम भड़का रहे हैं। और सारे देशों में क्या हो रहा है, एक बार ज़रा देखिए। क्या क्या ट्रीटमेंट मिल रहा है वहाँ पे हिंदुओं को, वो देखिए। यूएस में जहाँ लोगों को इतना भरोसा है, इतनी डेमोक्रेसी है, इतनी चीज़ें हैं, वहाँ पर तो हमें क्या कहते हैं, हिंदुओं को उनका पार्ट नहीं माना जा रहा है जस्ट बिकॉज़ हम क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट नहीं हो रहे हैं। वाइस प्रेसिडेंट की बीवी को फ़ोर्स किया जा रहा है कि वो क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो जाए। उसकी अपनी विल जब नहीं देखी जा रही है वहाँ पे, तो हम कौन होते हैं? हम तो महज़ एक इमिग्रेंट कह लो, या फिर वहाँ पे जाने वाले फ़ॉरेन टूरिस्ट कह लो। तो हमारी चीज़ें कैसे देखी जाएँगी? इस टाइम पे जो लोगों को हिंदुइज़्म से थ्रेट सा फ़ील हो रहा है ना, उससे मुझे दिक्कत है। हमारे देश के अंदर इतने तरीके-तरीके की मज़हब हैं, कन्वर्जन के केसेस आते हैं, इतना कुछ आता है कि हम सबको क्या कहते हैं, बाहर निकालने लगते हैं। तो और सारे देशों के अंदर ये सब कुछ क्यों हो रहा है? हिंदुओं के नाम पे इतना अत्याचार क्यों झेलना पड़ रहा है हिंदुओं को? जस्ट बिकॉज़ वो हिंदू है तो इतना कुछ झेलेगा? तो फिर आप भी अपने फादर्स और क्या कहते हैं, ये जो आपने पूरा क्रिश्चियनिटी का एम्पायर खोल के रखा है, उसे लेके जाओ। क्यों नहीं लेके जा रहे हो? नहीं लेके जा रहे हो ना। तो वही बात है कि सिंपल सी चीज़ है कि इस तरीके से जो हेट्रेड इस टाइम पे बढ़ रहा है, और एक यूएस का, एक ग्रोइंग पावर का, ग्लोबल पावर का कोई वाइस प्रेसिडेंट अगर ऐसी बातें करे, तो ये बहुत ही डेंजरस है आने वाले फ्यूचर के लिए। ये चीज़ हमें समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस टाइम पर। अब देखना ये है कि इस पूरे इलेक्शन के दौरान, इस पूरी चीज़ों के दौरान चीज़ें कैसे ली जाती हैं। जेडी वांस का जो पूरा स्टैंड है, कि कहते हैं हिंदुइज़्म को लेकर, ये उन्हें कहाँ लेकर जाएगा। इसके पहले भी उन्होंने बहुत बारी हिंदुइज़्म का मज़ाक उड़ाने की कोशिश की है। इसके पहले भी बहुत से रिमार्क्स में उन्होंने चीज़ें सामने लाई है। पर ये जो उनकी बीवी का जो पूरा एंगल आया है, ये जिस तरीके से अभी बोला जा रहा है, वो बहुत गलत है। इस टाइम पर इंडिया में बहुत से नेताओं ने इसके खिलाफ आवाज़ भी उठाई है, और उठाना भी चाहिए। क्योंकि क्योंकि अगर आप ये समझिए कि इंडियन अमेरिकन्स एक बहुत बड़ा हिस्सा कंट्रीब्यूट करते हैं यूएस के इकोनॉमी के अंदर, और उसमें से 80% लोग हिंदू हैं। और अगर आप उस बड़े से वर्ग का सम्मान नहीं कर रहे हैं, आप उनको अपना एक पार्ट नहीं समझ रहे हैं, तो ये तो आपकी सीना चोरी है ना। टैक्सेस वो भी भर रहे हैं, इंडस्ट्रीज़ वो भी लेकर आ रहे हैं, सुंदर पिचाई क्या है? हिंदू ही तो हैं। कि उन्होंने इतना बड़ा गूगल का वास्ट सिस्टम खोल के रख दिया, जिससे यूएस को इतना फ़ायदा हुआ, जिससे यूएस को क्या, पूरे वर्ल्ड को फ़ायदा हुआ। और आप बोल रहे हैं कि वो हमारा एक पार्टी नहीं, जस्ट बिकॉज़ वो क्रिश्चियन नहीं है। ऐसे स्टेटमेंट्स से तो ऐसी ही चीज़ें डिकोड करने लायक है कि इस टाइम पे जितने भी हिंदू इंडियन अमेरिकन्स हैं, वो अनसेफ हो चुके हैं। जिसको, चलिए, जो परमानेंट रेसिडेंसी का पार्ट है उनको हटा दीजिए, लेकिन और जो लोग बच्चे पढ़ने जा रहे हैं, नौकरी करने जा रहे हैं, उनका क्या स्टैंड है इस टाइम पे? उनके लिए तो वो जगह सेफ ही नहीं मानी जाएगी ना फिर तो, अगर इस तरीके से चीज़ें चलती रहेंगी तो।
ये सब चीज़ों पे एक मुद्दा उठना चाहिए, ये सब चीज़ों पे सवाल उठना चाहिए कि चीज़ें कैसी टर्न आउट होती जा रही हैं इस टाइम पे। लोगों को हिंदुइज़्म से कितना थ्रेट हो रहा है, जेडी वैंस का जो दोगलापन है वो सामने आ रहा है। डोनाल्ड ट्रम्प का तो आ ही गया था, पर अब जेडी वैंस का भी आ रहा है। ये सब चीज़ें देखना बहुत इम्पोर्टेंट है। अब देखते हैं आगे ये लोग और कौन से नए तरीके लाते हैं इंडिया को नीचा दिखाने के लिए। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलिएगा। जाते-जाते बेल आइकन भी हिट कर दीजिएगा। अगर आपको और सारी वीडियोज़ पसंद आई तो प्लीज़ हमें देखते रहिए। थैंक यू सो मच।